ठीक है, ध्यान दोगे? ध्यान दीजिएगा। कहां तक हो गया था? बोलो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक हो गया था क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक हुआ था। तो अब हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है? तो सबसे पहला है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1। ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो 3 क्वांटम नंबर दिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट बता रहा है, एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर जो कि सबसेल बता रहा है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिटल्स बता रहा है। तो ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहला देखो, यहां पे ये स्टेटमेंट पहला वाला n इज इक्वल टू 2 सही है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 2 एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर में हमको देखना कि ये l इज इक्वल टू 1 इसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या होगा, बोलो। l इज इक्वल टू 0 से n-1 होता है। तो देखो l इज इक्वल टू 0 है और कितना है 1-1 है, तो l कितना हो जाएगा? सॉरी, कितना है 2 -n2 है, तो 2 -1 यानी कितना आ गया 1 आ गया। यानी l जो है वो 2 नंबर है। कौन कौन सा? एक l 0 है और दूसरा 1 है। कोई दिक्कत? तो देखो 0 है और 1 है, तो 1 है क्या? 1 इसके अंदर में है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? l इज इक्वल टू 1 है किसमें? n इज इक्वल टू 2 में। तो यहां तक क्या हो गया? सही हो गया। इसमें चेक करते हैं, किसमें? m इज इक्वल टू -1 को चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, l कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। m चेक करते हैं, तो बताओ m का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? -l से +l तक। यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होता था, बोलोगे? तो कितना होगा m? -1 से बोलो +1 तक। कितना होगा? -1 से +1 तक। तो बताओगे m का 2 वैल्यू आ रहा है। कौन कौन सा? बोलो। एक वैल्यू होगा, बोलो -1, दूसरा 0, सॉरी 3 वैल्यू आएगा, और एक 1। कोई प्रॉब्लम? तो बताओ कौन सा पूछ रहा था? -1। तो क्या -1 है क्या? -1 है। तो क्या बोलेंगे? ये पूरा क्या हो गया? ये आपका ट्रू हो गया। अगर एक भी इसमें से कुछ गलती होता तो हम लोग क्या बोलते? फॉल्स बोलते। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है? तो अगला है n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1। ये हमको चेक करना है। तो देखो n इज इक्वल टू 1 तो होता है ना। अब चेक करना उसमें l इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो m कितना होगा? l क्या होगा? l निकालना है 0 से कितना? n-1। तो बताओ 0 है और n कितना है? 1-1, यानी 0 ही है क्या? 0 से 0 यानी 0। कितना आ रहा है? l इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? l कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? ये सही है। अब l 0 में चेक करना है m 1-1 है या नहीं है। तो m कहां से कहां होगा?
-L से +L, तो देखो L का वैल्यू क्या है, -0 से +0, तो -0 +0 कुछ होता नहीं है, क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू होगा, m इज इक्वल टू 0। और यहां क्या दिया है, m इज इक्वल टू -1 है क्या, नहीं है। 0 होता तो सही हो जाता स्टेटमेंट, लेकिन क्या है, -1 है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे। तो इस तरीके से हम लोग को स्टेटमेंट चेक करना रहता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होता है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिएगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर यहां पे हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा। आपको पता कल लग चुका है कि एक ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक ऑर्बिटल जो होता है, कोई सा भी ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, बोलो कितना रहेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 रहता है।
हो गया है? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ें, बोलिए, आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा। तो अगला है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में आपको बताए थे एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता था? 2 रहता था, कल बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा एक ऑर्बिटल में। तो अब एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है। अब सवाल ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है एक ऑर्बिटल में, तो आखिर कैसे रह रहा है? दोनों का चार्ज क्या है? दोनों का चार्ज नेगेटिव है। तो दोनों का चार्ज जब नेगेटिव है तो एक ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा क्या? ये कहेगा कि हम जाएंगे, हम इसके साथ नहीं रह सकता। ये भी क्या कहेगा कि नहीं भाई, इसके साथ मेरा गुजारा नहीं है। दोनों नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? रिपेल करेगा एक दूसरे का। तो आखिर अब कैसे ये रहेगा? तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाता था? वो भी चेंज हो जाता था। हो जाता था ना? करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। समझ पा रहे हो बात को? यानी आपका ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है जो करंट लेके जा रहा है। तो करंट लेके जा रहा है तो कुछ इस तरीके से आप पढ़े होंगे, हमको उतना आइडिया नहीं है, मतलब एक बेसिक इस तरीके का। ये थंब आपका करंट का डायरेक्शन है, ये क्या है आपका? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। समझ पा रहे हो? जहां से निकल रहा है, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी आपको यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ दिखाई देगा। जहां से मैग्नेट निकलता है वो क्या होता है? बोलो, वो नॉर्थ होता है, और जहां पे डूबता है वो क्या होता है? साउथ होता है। ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है? मतलब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है? मतलब हम नहीं पढ़ाएंगे, फिजिक्स कोई दूसरा आदमी अलीम सर पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा। तो करंट का जो डायरेक्शन है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अपने ऑर्बिट पे घूमता है। किस पे घूमेगा? अपने ऑर्बिट्स पे घूमता है। किस पे घूमता है? अपने ऑर्बिट पे घूमता है। जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमता है ना, वैसे ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिट पे घूमेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे नाच रहा है। तो अपने एक्सिस पे नाचने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। नीचे नॉर्थ होगा, ऊपर में साउथ होगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो वही दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नाच रहा है। वो भी क्या कर रहा है? वो भी नाच रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नाच रहा है। कैसा नाच रहा है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा? ये ऐसे नाच रहा था, तो ये कैसे नाच रहा है? ये ऐसे नाच रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये जब ऐसे नाचेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, इधर में आपका नॉर्थ आ जाएगा और इधर में क्या आ जाएगा? इधर में साउथ आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर में रह रहा है। कायदे से तो रहना नहीं चाहिए। दोनों क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, रिपेल करेगा। लेकिन रह रहा है, इसलिए रह रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाच रहा है। किस में नाच रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाच रहा है। तो दूसरा कैसे नाच रहा है? दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाच रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड उल्टा क्रिएट हो रहा है।
एक में ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ, तो दूसरे में ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ये साउथ नॉर्थ और ये साउथ नॉर्थ आपस में क्या होगा, बोलो, आपस में इकट्ठा रहेगा, अट्रैक्ट होकर के रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन कैसे रहता है? तभी रहेगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन का होगा। दोनों का स्पिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन का होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब नाचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस माइनस हाफ। क्या बोलते हैं? एस माइनस हाफ। और क्लॉकवाइज में जब नाचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस हाफ। क्या बोलते हैं? प्लस हाफ बोलते हैं। समझ पा रहे हो? प्लस हाफ का मतलब है कि क्लॉकवाइज में नाच रहा है, माइनस हाफ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज में नाच रहा है। समझ पा रहे हो? तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज में नाच रहा है, इस तरीके से उसको ऐसे डिनोट करेंगे, और क्लॉकवाइज में नाच रहा है उसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर का मतलब माइनस हाफ यानी एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे का मतलब प्लस हाफ यानी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसके बारे में लिखते हैं, ईच ऑर्बिटल, लिखिए सभी लोग, ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, both has opposite spin of plus half and बोलो माइनस हाफ। कोई दिक्कत? एक प्लस हाफ का होगा तो दूसरा माइनस हाफ का होगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलिए, कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहां पे हमारा चारों क्वांटम नंबर बोलो खत्म होता है। अब कुछ इसमें क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बाद में लिखिएगा। समझ गए ना सभी लोग? चलो, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? एक समरी कर लेते, 3 ऑर्बिट्स तक का। ध्यान दीजिएगा, समरी करेंगे। क्या क्या समरी है? तो भैया ये न्यूक्लियस, ये n=1, यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका n=2, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, n=3। इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में ऑर्बिटल्स होता है, यानी इसके अंदर में आपका सबसेल होगा। क्या होगा? L=0। इसमें 2 होगा, कौन कौन सा है? L=0 और L=1। और इसके अंदर में L=0, L=1 और L=2। कोई दिक्कत? बोलो। तो ये सबसे ऊपर में क्या हो गया? सबसे ऊपर में हो गया आपका ऑर्बिट्स, और उसके अंदर में क्या है? सबसेल। क्या है? सबसेल। अब इस सबसेल के अंदर में क्या हो जाएगा? बोलो, इस सबसेल के अंदर में क्या आ जाएगा? ऑर्बिटल्स आएगा। क्या आएगा? ऑर्बिटल। जैसे S में एक ही होता है, m=0। S में क्या होगा? m=0। P में 3 आ जाता है, कौन कौन सा? -1, 0 और बोलो +1। L= में एक ही होगा, क्या होगा? 0। इसमें क्या हो जाएगा? 3, -1 फिर 0 और उसके बाद +1। और देखो ये D है, क्या है?
ये डी, एल इज इक्वल टू टी, एल इज इक्वल टू कितना, एल इज इक्वल टू 2। अच्छा, सबका नाम भी पता ही है, क्या नाम है इसका, एस, एस पी, एस पी, और ये वाला डी। तो देखो इसमें भी ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स हो जाएगा इसमें। कौन कौन सा 5 ऑर्बिटल्स होगा, बोलो। 5 ऑर्बिटल का क्या क्या नाम हो जाएगा, एल इज इक्वल टू -2, एल इज इक्वल टू -1, ध्यान दीजिएगा। और क्या है, एल इज इक्वल टू जी, सॉरी एम ना, एम, एम थोड़ा सा छोटा कर ले, एम इज इक्वल टू -2, एम इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू +1, और एम इज इक्वल टू +2। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? ये सब ऑर्बिटल्स हैं, क्या है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स देख पा रहे हो, बोलो। ये एस, ये क्या है, बोलो, ये पी वाला है, यहां पे क्या है, ये आपका डी है। कितना घर है, कोई प्रॉब्लम यहां पे, बोलिए। अच्छा, अब जरा देखो सब में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, इसमें देखो 2 है, तो देखो एस में, वही एस में आ जा रहा है क्या, 2। इसमें देखो कितना कितना है, बोलो, कितना है टोटल, 6, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कितना है, 6, 6 2 8, वही किस में आ जा रहा है, बोलो, इसके अंदर में आता है। कोई प्रॉब्लम यहां पे, बोलो। इसमें बताओ, एक ही घर है ना, कितना घर है, एक ही घर है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, वही आपका ऑर्बिटल्स में, और वही कहां पे है, वही इसके अंदर में। मान लो पूरा सिवान जिला में 2 आदमी है, सब मर गया, गोपालगंज वाला कैलिफोर्नियम लोड करके मार दिया है कि नहीं, 850 करोड़, बड़ा खतरनाक केमिकल है कैलिफोर्नियम। हमको ये शुरू से यकीन था कि सिवान जिला वाला लोग अपने में रह गया है कि नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्रेडिट कौन लेकर के चला गया, गोपालगंज का आदमी लेकर के चला गया, है कि नहीं, बताओ। हम लोग खाली आपसे में, अपने में रह गए कि दबंगों का जिला, फलाना जिला, ढिमकाना जिला, है कि नहीं। क्रेडिट कौन ले गया असली दबंग होने का, बोलो, गोपालगंज का आदमी लूट के ले गया, है कि नहीं। देखो, ये देखो कैलिफोर्नियम कौन सा एलिमेंट है, पढ़ाएंगे अगले चैप्टर, अगला चैप्टर आपका यही है। देखो, ये रहा कैलिफोर्नियम, एटॉमिक नंबर 98, मास नंबर 251, कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्निया में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे साइंटिस्ट लोग लैब में बनाया था, नेचुरली नहीं मिलता है, प्राकृतिक तौर पे नहीं मिलता, प्राकृतिक तौर पे यूरेनियम तक मिलेगा, उसके बाद से मिलना असंभव है, तो कहां बनाना पड़ता है, लैब में बनाना पड़ता है। तकरीबन 850 करोड़ का माल था, ज्यादा अमाउंट भी नहीं था, 20-30 ग्राम था मात्र, हाँ 50 ग्राम था, 50 ग्राम का कीमत 850 ग्राम, 850 करोड़। उतना में आपको पूरा गोपालगंज जिला में तकरीबन तकरीबन 1 महीना तक बिजली फ्री में मिल सकता है, पूरे गोपालगंज जिला को, उतना कैलिफोर्नियम में पूरा बिजली मिल जाएगा। और अगर कोई परमाणु वॉरहेड में लगा के किसी देश पे मार दे तो देश का हाल जानते हो कैसा हो जाएगा, बोलो, कैसा हो जाएगा, बोलो।
देख रहे हो? कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी बचने का चांसेस नहीं है। समझे? इतना। हाँ, वो बाद में जाके खींचा गया है ना, समझे? वो तो बच्चा था, लिटिल फैट मैन और लिटिल बॉय जो बम मारा गया था, वो तो आज के डेट के हिसाब से वो छोटका मोटका चुटपुटिया था। आज के डेट में जो परमाणु बम है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये लोग जो चिल्लाता है ना कि चलो परमाणु बम मार दिया जाए, है कि नहीं? स्पेशली पाकिस्तान से पाकिस्तानी जो है वो अकल से जो है पैदल है, सब करामात चमत्कार पे ज्यादा विश्वास रहता है कि पीर बुजुर्ग थे, एक निगाह मार दिए धुआं हो गया पूरा मोहल्ला, है कि नहीं? वो ज्यादा वहां पे इस तरीके की चीजों को ज्यादा जो है माना जाता है। अब जब परमाणु बम बना है तो उसका जो है ध्वंस दिखाता है नॉर्थ कोरिया की तरह कि हम रखे हैं गांव में, नहीं कट्टा, कोई कट्टा बंदूक रखता है तो ऊपर जाके फायर करता है, फायर करता है तो पूरा गांव को पता चल जाता है कि इन सबों के पास क्या आ चुका है, कट्टा आ चुका है। अब कोई पंगा नहीं लेता है। तो वही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में, जिसके पास परमाणु बम है परीक्षण करके सबको चेता देता है। वो छोटका नहीं है, वो मोटका किम जोंग उन एगो बटन लिए रहते, कहता दबा देंगे, है कि नहीं? एक बार दबा दिया। वैसे अमेरिका देखे, अमेरिका डरे जाता नहीं है वहां पे कि कहीं गलतियों से दबा देगा ना, ठीक है ना, तो बचा नहीं पाएंगे, इसीलिए वो झुड़ाता नहीं है। तो ताकतवर अवध ओझा सर नहीं बोलते हैं, ताकतवर और बदतमीज से जो है कोई हाँ लड़ना नहीं चाहता है कि नहीं? ताकतवर और बदमाश। तो अमेरिका, इजराइल, रशिया ये ताकतवर है, अब बदमाश कौन है? नॉर्थ कोरिया, है कि नहीं? ये बदमाश है सब, समझे? हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तानी सब, नॉर्थ कोरिया ही बदमाश है। ताकतवर कौन है? अमेरिका, रशिया, इजराइल, इंडिया को भी मान सकते हो, इंडिया है कि नहीं? तो दैट इज द डिफरेंस। अब परमाणु बम जिसके पास हो गया तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सीधा सीधा हिसाब किताब है। सोचो, गोपालेगंज में मिल रहा है मटेरियल परमाणु बम बनाने का, मुंगेर वाला मुड़ी खुजला रहा होगा सब, है कि साला ये तो परमाणु बम बना रहा है सब। हम लोग कट्टा बना रहे थे, वो क्या बना रहा है? परमाणु बम, है कि नहीं? हम लोग सिवान जिला वाला लोग मुंह ताकते रह गए, खाली अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं हम लोग कि दबंग है कि नहीं? गोपालगंज वाला एगो लोड करके मार दिया, उसके बाद से चिल्लाते रह जाइएगा मैं गरम है, फिर है कि नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग को भी, बताओ। चलो, तो कितना कितना रहेगा इसमें बताओ? 2, इसका कितना है? 6, 6 2 8। यहां पे बताओ, ध्यान दोगे? इसमें 2, इसमें बोलो कितना हो गया? बोलो 6 2, और यहां पे कितना है? कितना हो गया? ये 10, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम लोग इसको समराइज कर दिए अपने क्वांटम नंबर को। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम बोलोगे? ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर, और इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको समराइज कर लिए। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो तुम लोग तो अब रात में नींद आएगा नहीं। प्राउड मोमेंट फॉर गोपालगंज, है कि नहीं? चलो अच्छा है, मैं ससुराल गोपालगंज में है कि नहीं? क्या हाँ, कह रहा कि हमको भी नींद नहीं आएगा, है कि नहीं? कब साला सफेद, पूरा जमाना सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। पता चला एक साथ सब लोग जो है स्वर्ग में मिल रहा है। अरे अच्छा, आप भी
है? लग रहा दे दिया सब, क्या है कि नहीं? बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा भाई 850 करोड़ का माल जो है, मतलब पूरा लंबा हाथ मारा है सब, है कि नहीं? हम लोग जो है खाली जमीने में हाथ मार रहे थे, इसका जमीन उसका जमीन, उसका जमीन कब्जा करो, उसका जमीन। आई पूरा क्या लेकर के आ गया? कैलिफोर्निया में लेकर के आ गया कि ना अब जमीन जमीन खेलना बंद करो, इट्स टाइम टू डिस्को, है कि नहीं? अब सीधे कैलिफोर्निया में यूरेनियम का बात होगा, जमीन वमीन का बात अब नहीं होगा। पढ़ा लिखा आदमी का काम है, जो जो पकड़ाया होगा सब वो भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा पढ़ा लिखा होगा, तभी वो पकड़ाया कैसे वो हमको समझ। अच्छा पुलिस भी, यानी आज के डेट का पुलिस सब भी पढ़ा लिखा है सब, है कि नहीं? एसपी IITN है गोपालगंज का, नहीं है? हाँ टाइट है एसपी, हम देखते हैं अक्सर। लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा रहता है, मतलब सिवान के कंपेयर में काफी अच्छा है। हाँ यहाँ पे तो सब लोग दबंगे हैं, और दबंगई किस पे है? गरीब के ऊपर। पापा अरब हैं, 1 कट्ठा जमीन खरीद लिए, वो 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीदे, वो 1 कट्ठा परेशानी खरीद लिए, और वहां गए जमीन ईटा उटा गए जमीन वमीन खरीदने, आप बनाने, तो पता चला 4 गो किड़ौना निकल गया। किड़ौना कहा कि हमारा जमीन, वेयर इज योर पेपर? और बेचारा जिसके, अरे मेरा एक स्टूडेंट था बड़ी परेशान, अच्छा पढ़ने में था। अब यह सब बात है, किसी के फादर रह रहे हैं, अपना पूरा जिंदगी तबाह कर दिए आल औलाद के पीछे, है कि नहीं? 1 कट्ठा जमीन खरीदे कि सिवान में एक ठो घर बनाएंगे, अब पता चला घर बनाने गए 4 गो किड़ौना निकल गया सब। दिस इज माई हाउस, है कि नहीं? गेट आउट, गेट लॉस्ट। एक ठो जमीन आपको पता ही है कि नहीं? सोना वाला जगह है, जमीन के नीचे कुछ सोना निकलेगा, इसीलिए जमीन का जो है 50 लाख रुपया कट्ठा, गांव गली में, जहां पे ना रोड है ना इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? उतना महंगा जमीन पटनों में नहीं है, ना लखनऊ में है, सिवान में है, पता नहीं क्यों है। गोपालगंज में उतना नहीं होगा यार, वहां का भी पब्लिक तो यही आ रहा है घर जब बनाने, पता नहीं सिवान में क्या है। यहां भी लग रहा कुछ निकलने वाला है कि नहीं? बताओ क्या दिन आ गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको बताना है कि कौन सा सेट जो है क्वांटम नंबर का सही है और कौन सा सेट जो है वो क्वांटम नंबर का गलत है। तो सबसे पहले ए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला ही स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रहा है? n इज इक्वल टू 0। पहले ही गेंद पे बोल्ड, बोलो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एक कहीं गलत हुआ वो पूरा फॉल्स हो जाएगा। बी को जरा देखो, बी चेक करते हैं, बी सही है या गलत है। देखो n इज इक्वल टू 1 होता है क्या? होता है। अब L चेक करना है, कितना होता है? 0 से
n माइनस वन कितना है, 0 से लेकर के 1 माइनस वन कितना होगा, 0 से लेकर के 0, यानी l इज इक्वल टू 0 है क्या? हाँ है, ये सही हो गया, ये सही हो गया। उसमें चेक करते हैं m 0 है कि नहीं। m क्या होगा, माइनस l से प्लस l तक कितना होगा, -0 से +0, यही है ना। l को यहां पुट करेंगे, क्या होगा, m 0, सही है क्या, सही है। s एक ऑर्बिटल है, m इज इक्वल टू 0, एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर -½ भी लिखा है तो सही होगा, +½ भी होगा तो सही होगा। +½ -½ के अलावा अगर कुछ भी होता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहां लिख दिया जाए -1/4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। -2/3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट में जो है वो क्या होना चाहिए, चाहे तो -½ होगा, नहीं तो +½ उसके अलावा कुछ भी होगा आपको क्या कर देना है, रॉन्ग कर देना है। तो -½ है, सही है क्या, सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से बी बताना है और सी बताना है, कर पाओगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कहां तक हो गया था, यहां तक हो गया है ना। चलो इसको नोट करो, हो गया था क्या ये, चलो लिखो इसको।